ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग हड्डियों के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। बताओ, हड्डियों के मैंने कितने टाइप बताए थे? हड्डियों को कितने भाग में डिवाइड किया था? 2 भाग में, है ना। बोन्स यानी हड्डियां, हड्डियों को हमने 2 भाग में डिवाइड किया था। अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर और एक्सियल। एक्सियल बताओ, अपेंडिकुलर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? पेंडिकुलर में होती हैं 126 और एक्सियल में 80। दोनों का मिला करके कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बताओ, छोटे बच्चों में, जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है, उसके अंदर कितनी हड्डियां? 300। 10 साल तक के बच्चों में 208 और नौजवानों में 206। बताओ, अपेंडिकुलर हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारे हैंड यानी हाथों में, फीट यानी पैरों में, ज्वाइंट्स यानी जोड़ों में। कल हम लोगों ने हैंड, फीट और ज्वाइंट्स के जितनी भी हड्डियां थी 126 के 26 को याद कर लिया था कि नहीं याद कर लिया था? याद कर लिया था। तो पहले मैं इनका क्विक रिवीजन करवा देता हूं एक बार हड्डियों को दिखा करके, और उसके बाद हम एक्सियल की तरफ आज बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। बताओ, मैं नंबरिंग करूंगा, बताना इसका क्या नाम है। 1 नंबर क्या नाम है? हाथ की हड्डी है ना। 1 नंबर क्या नाम है? ह्यूमरस। वेरी गुड, ह्यूमरस। उसके बाद जो अंगूठे की तरफ जाएगा यानी ये रेडियस। रेडियस। और ये उसके नीचे अल्ना। अल्ना, है ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद बताओ, ये वाला जो पोर्शन है कार्पल, इसको मैं यहाँ बड़े में दिखा रहा हूं, यहाँ पे कार्पल। कार्पल। और फिर ये जो 5 है, यहाँ से नीचे जो 5 आए हैं, 1 2 3 4 5, यानी ये इतना क्या कहलाएगा? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल। और उंगलियों को हम क्या कहते हैं? फ्लेंजी, है ना। फ्लेंजी। ठीक है। तो बताओ, हाथों में कुल कितनी हड्डियां थी? एक हाथ में 30, तो 2 हाथ में 60। कौन कौन से? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। उसके बाद हमने पैरों की देखी थी। ठीक है, वापस से हाथ आ गया क्या? ओके, पैरों की देखी थी। बताओ, पैरों में ये वाली हड्डी का क्या नाम है? ये फीमर, जांग की हड्डी को फीमर। फीमर ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये खोखली होती है। इसके अंदर बहुत डेंसिटी नहीं पाई जाती है। खोखली क्यों होती है? क्योंकि यह हमें चलने फिरने में मदद करती है। अगर इसे बहुत हार्ड और वजनदार बना दिया जाता, या भगवान इसे वजनदार बना देते, तो हमें चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए नीचे की जो ये सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, इसे खोखला रखा गया है। ठीक है, खोखला। अच्छा, उसके बाद ये गोल लट्टू सा है, ये क्या है? पटेला। मैं यहाँ लिख दूं, पटेला। उसके बाद बताओ, ये वाली बड़ी हड्डी टिबिया। टिबिया। और उसके पीछे ये टिबुला। टिबुला। उसके बाद ये आएगा, ये क्या आएगा? टार्सल। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो, ये पूरा क्या है? टार्सल। टार्सल। और फिर ये 5 क्या कहलाएगा? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल। उसके बाद बचेंगी ये उंगलियां। उंगलियां फ्लेंजी। फ्लेंजी। ठीक है, तो यानी फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजी। ठीक है, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजी। पैरों में भी हमें कुल कितनी हड्डियां देखने को मिली थी? दोनों पैरों में 60। तो 2 हाथ में 60,
2 पैर में 7, 120 हड्डी हो गई थी। उसके बाद हमने ज्वाइंट्स वाले देखे थे। तो बताओ ज्वाइंट्स में ये ऊपर क्या था? पखुरा, क्या कहते हैं इसको? स्कैपुला, स्कैपुला है ना, स्कैपुला, स्कैपुला। उसके बाद जहां पर हमारी पैर आकर के ज्वाइंट होती है, कूल्हे की हड्डी को हम क्या कहते हैं? एल्विकल, है ना, एल्विकल, एल्विकल। और उसके बाद ये जो कॉलर बोन था, कॉलर बोन, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन या क्लैविकल, क्या कहा था इसको? क्लैविकल, ठीक है, क्लैविकल। तो स्कैपुला भी कितना? 2, पेल्विकल भी कितना? 2, क्लैविकल भी कितना? 2, तो टोटल 6। यानी हाथ, पैर और जॉइंट्स को मिलाकर के कुल 126 हड्डियां हो गई थी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब चलो हम लोग समझते हैं एक्सियल के बारे में। एक्सियल हड्डी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो मैंने बताया था एक्सियल हड्डी हमें सीधे खड़े रहने में मदद करती है और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी? ये हमारे चेस्ट में पाई जाएगी, लिख देता हूं, चेस्ट में पाई जाएगी, बैकबोन, बैकबोन और हमारे हेड, हेड, ठीक है, हेड, चेस्ट में, बैकबोन में और हेड में। मैं अभी यही नंबरिंग बता देता हूं। देखो चेस्ट में 25 हड्डी होती है, बैकबोन में 26 और हेड में 29, ठीक है, हेड में 29। अब इन तीनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा? 80, है ना, 20, 40, 60 और 70, 71 और 8, 9, 80, ठीक है। तो चेस्ट, बैकबोन और हेड। तो एक्सियल की तरफ चले। एक्सियल को हम क्या कहते हैं? अक्षीय, अक्षीय, ठीक है। ये किसमें हेल्प करते हैं? हमें सीधे खड़े रहने में और हमारे ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन में, ठीक है, ओके। तो देखो हमने अभी यहाँ क्या देख लिया? ये सब देख लिया है, ओके। अब देखो जब हम चेस्ट की बात करेंगे, यहाँ पर चेस्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देता हूँ चेस्ट। तो चेस्ट, चेस्ट के ऊपर हमें ये जो चेस्ट है, चेस्ट में हमें ये सारी की सारी हड्डियां दिखाई दे रही हैं। हाँ, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं रिब्स। और ये रिब्स की संख्या अगर काउंट करेंगे, रिब्स तो एक तरफ होता है 12, तो दोनों तरफ मिला करके कितना हो जाएगा? 24, 12, 12, 24, ठीक है। रिब्स की संख्या कितनी? 24। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ 11 और यहाँ जाता है 12। एक साइड में टोटल 12 रिब्स पाए जाते हैं और इस साइड में भी 12, तो दोनों को मिला करके 24। लेकिन ये जो रिब्स होते हैं, रिब्स एक हड्डी से आकर के जुड़े रहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। इस हड्डी को क्या कहते हैं? ये जो है जिसमें रिब्स जुड़े हुए हैं उसको हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम। तो बताओ 24 रिब्स प्लस एक स्टर्नम, टोटल चेस्ट में कितनी हड्डियां? 25 हड्डियां, टोटल चेस्ट में 25 हड्डियां। अच्छा, कुछ रिब्स होती हैं जो इस स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं, जैसे ये नीचे वाली, नीचे वाली ये क्यों क्यों नहीं जुड़ी होती हैं? ताकि जब हम सांस लेते हैं तो देखते हो हमारा जो सीना है फूल जाता है, या कहीं अगर पुलिस की भर्ती में जाओ या आर्मी की भर्ती में, तो कहते हैं अपने चेस्ट को फुलाने के लिए। तो चेस्ट को फूलने में हेल्प करती है कौन? ये नीचे वाली रिब्स जो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, समझा? तो फ्लोटिंग रिब्स क्या अलग से है? वो भी रिब्स ही है। वो रिब्स को, फ्लोटिंग रिब्स को लेकर के टोटल 24 होती है रिब्स की संख्या और एक स्टर्नम। ये स्टर्नम बच्चे जब होते हैं ना, 15 साल की एज से पहले तक बच्चों में प्रोटीन प्रोडक्शन का काम करती है। इसलिए बच्चे बिना खाए पिए भी काफी लंबे समय तक सरवाइव कर पाते हैं, समझा? किसी भी जानवर का बच्चा हो, किसी भी इंसान का बच्चा हो, वो बचपन में जब तक 15 साल तक नहीं होता है तब तक वो आराम से सरवाइव कर लेता है, अगर उसको
थोड़ा पेट भरने के लिए भी बस थोड़ा बहुत खाना मिलता रहे तो क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो स्टर्नम पूरा कर देता है। स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम 15 साल के बाद ये उस प्रोटीन को बनाना बंद कर देता है। ठीक है, तो चेस्ट समझ में आ गया। चेस्ट में कुल कितनी हड्डियां? चेस्ट में हो गई हमारी 25। उसके बाद आ जाओ बैकबोन, दिखाई दे रहा है? बैकबोन देखो, यहां से लेकर के पूरा यहां तक ये पूरा कहलाता है बैकबोन। क्या कहलाएगा? बैकबोन। बैकबोन हिंदी में इसे कहते हैं मेरुदंड। मेरुदंड, ठीक है, मेरुदंड, कशेरुदंड, दंड मतलब लाठी। तो ये पूरा यहां से यहां तक बैकबोन, और इस बैकबोन में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 26। 26। लेकिन जब ये बैकबोन, जब बच्चा रहता है एक छोटू सा, तो उस बच्चे के बैकबोन में 33 हड्डियां होती हैं। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा इन हड्डियों के, बैकबोन के अलग अलग पोर्शन कि किसे क्या कहते हैं, और कौन सी हड्डी आकर के जब हम थोड़े से जवान हो जाते हैं या बच्चे 10 साल के ऊपर चले जाते हैं, या एक साल 2 साल जब बीत जाता है, तो उनकी बैकबोन की कुछ कुछ हड्डियां ज्वाइंट होकर के एक हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले बताओ, छोटे बच्चों के बैकबोन में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 35। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसे किधर भी मोड़ दो वो मुड़ जाएगा, है ना? तो उसकी मम्मी उसका हाथ पैर पकड़ के एकदम अच्छे से उसको मालिश वालिश करती है, समझ में आ रहा है? तेल लगा करके। हाँ, ओके। तो बच्चों के बैकबोन में 33 हड्डियां, और जवानों के बैकबोन में 26 हड्डियां होती है। ठीक है, 26। अब देखो, 33 को मिला करके 206 हड्डी नहीं होती है, इस 26 को मिला करके 206 हड्डी होती है। एक्सीएल की बात करें तो इस 26 को मिलाएंगे तब 80 हड्डी होगी। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन तो पूछता है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द बैकबोन, लेकिन उसमें 26 ऑप्शन में ही नहीं रहता है, तो 33 ऑप्शन में दिया रहता है। तो अगर 33 ऑप्शन में दिया है तो 33 मार देना ऑप्शन में। ठीक है, तो बताओ, बैकबोन यानी मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां? अगर मैं नॉर्मली पूछूं तो 26, बच्चों में 33, बच्चों में 33। इतना क्लियर है? ओके। अब देखो, ये जो बैकबोन है ना, इस बैकबोन को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैं समझाता हूं, देखो, ऊपर का जो ये भाग है सर से जुड़ा हुआ यहां से लेकर के इस गर्दन तक, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल। क्या कहते हैं? सर्वाइकल। और इसमें 7 हड्डी होती है, सर से सर्वाइकल, सर से 7 सर्वाइकल। सर्वाइकल में कितनी हड्डी होती है? 7। ठीक है, सर्वाइकल में 7। उसके बाद यहां से देखो, ये जो चेस्ट से पूरा जुड़ा रहता है यहां तक, इसको हम कहते हैं थोरैसिक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? थोरैसिक। थोरैसिक, ठीक है, थोरैसिक। और इस थोरैसिक में कुल 12 हड्डी होती है। थोरैसिक में कितनी हड्डी होती है? 12 हड्डी होती है। उसके बाद ये हिप से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है, ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूं, यहां से लेकर के यहां तक वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं लंबर। क्या कहते हैं? लंबर। लंबर। और इस लंबर में कुल 5 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 5। ठीक है, लंबर में कुल 5 हड्डी होती है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसे वाला। बच्चे जब रहते हैं तो बच्चों में पहले इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं सैक्रम। क्या कहते हैं? सैक्रम। ठीक है, सैक्रम। तो जब बच्चा रहता है ना, तो बच्चे में ये अलग अलग भागों में डिवाइड रहती है, उसमें 5 होती है। लेकिन जब एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 4 साल 5 साल 10 साल तक, तब ये पांचों मिल करके एक हड्डी हो जाती हैं, यानी फ्यूज हो जाती हैं पांचों एक हड्डी में। ठीक है, तो बच्चा रहेगा तो उसमें 5 रहेगा, लेकिन जवान हो जाएगा तो वो 5 मिल करके एक हो जाएंगी। 5 मिल करके एक हो जाएंगी। उसके बाद मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सा टेल बोन रहेगा। ठीक है, जैसे मैं ये ले लो, ये ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब ये छोटू सा दिखाई दे रहा है नीचे, ये वाला,
टेल बोन, इसको मैंने यहाँ पर जूम किया हुआ है, इधर देखो, इधर ये जो टेल है ना, यही हमारे जब हम जानवर हुआ करते थे तो ये पूंछ बन के बाहर आ जाता था, और उसके बाद धीरे धीरे ये हड्डी छोटी होती गई और हमारे अंदर ही सिमट के रह गई। इसको कहते हैं कोक्सिक्स। क्या कहते हैं? कोक्सिक्स, COCCYX। इसमें भी बच्चों में ये 4 भागों में डिवाइड होती है, 4 हड्डी होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है ये फ्यूज होकर के एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कोक्सिक्स को हम क्या कहते हैं? पुच्छास्थि, यानी पूंछ वाली अस्थि, पूंछ वाली हड्डी। समझ में आया? पूंछ वाली हड्डी, पूंछ वाली हड्डी। इतना क्लियर हुआ? बताओ, तो बैकबोन को कुल कितने भाग में डिवाइड किया गया है? सर्वाइकल में 7, थोरैसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रम में, अब मैं बच्चों के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, सैक्रम में 1, और जो ये क्या है? कोक्सिक्स, कोक्सिक्स, कोक्सिक्स में 1, कोक्सिक्स में 1। इतना क्लियर है? ओके, अब देखो इसको जोड़ो, जैसे 12 7 19, 12 और 7 19, 19 5 23, 23 1 24, और कहीं छूट गया क्या? 12 12 7 19, और 19 20 21 22 23 24। ओके, यहाँ पर 23 नहीं 24 होगा। 12 7 19, 19 4 19 5 24, 19 1 20 4 24, और एक ये 25, और एक ये 26। तो टोटल मिला करके बैकबोन में हमारी कितनी हड्डियां? 26 हड्डियां। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया भाई, चेस्ट में 25 हड्डियां और बैकबोन में 26 हड्डियां। बताओ, जो सर के पास जुड़ा रहेगा उसे क्या कहेंगे? सर्वाइकल। इसलिए कभी किसी को यहाँ पर पेन होता है तो कहते हैं ना सर्वाइकल पेन हो रहा है, ठीक है, सर्वाइकल पेन हो रहा है। उसके बाद जो चेस्ट से जुड़ा हुआ है उसको हम कहेंगे थोरैसिक। चेस्ट और हिप बोन के बीच वाले एरिया को हम क्या कहेंगे? लंबर। फिर उसके बाद नीचे जो आता है, लंबर के नीचे सैक्रम, लंबर के नीचे सैक्रम, और ये पुच्छास्थि को कोक्सिक्स, कोक्सिक, ठीक है, COCCYX, कोक्सिक, कोक्सिक। इतना क्लियर है? चेस्ट और बैकबोन क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़े। एक बार देख लो, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कोक्सिक, कोक्सिक, ठीक है, कोक्सिक। बच्चों में ये जो ये रहता है, सैक्रम रहता है, कितना होता है? 5, और ये कोक्सिक 4। लेकिन नौजवानों में दोनों फ्यूज हो जाते हैं, मतलब ये 1 हो जाएगा 5 से, और ये 4 से 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं हेड की तरफ। तो देखो, पहले हमें समझना होगा कि हेड क्या होता है। तो हेड जो होता है ना, हेड यानी सर, जो सर होता है एक, उस सर कई चीजों से मिलकर बना होता है। अब कई चीजों से मिलकर बना होने का मतलब क्या है? भाई, हमारे इस हेड में, सिर में एक चीज आता है जिसे हम कहते हैं स्कल। क्या कहेंगे? स्कल। हेड में स्कल आता है, हेड के अंदर हमारे कान आता है, ईयर, और हेड के अंदर यहाँ हमारे नीचे एक आता है हाइड बोन। क्या कहते हैं उसको? HYOID, हाइड बोन। हाइड बोन कहाँ होता है? तो ये देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ, हाँ, इसको हम हाइड बोन कहते हैं। जब फांसी लगाई जाती है तो यही हाइड बोन टूट जाती है और इंसान की मौत हो जाती है, ठीक है। तो बताओ, एक हेड, इसको हम पूरा क्या कहेंगे? हेड। हेड कितनी चीजों से मिलकर बनता है? तो स्कल, ईयर और हाइड बोन, स्कल, ईयर और हाइड बोन। तो अगर मैं यहाँ लिखूं कि हेड इज इक्वल टू स्कल, ठीक है, स्कल, ईयर प्लस हाइड बोन, हाइड बोन, ठीक है, हाइड बोन। इन सब को मिला करके हेड में कुल कितनी हड्डियां मैंने बताया? 29 हड्डियां होती है। यानी स्कल में कुछ हड्डी पाई जाती होगी, ईयर में कुछ हड्डी पाई जाती होगी, हाइड बोन में कुछ हड्डी पाई जाती होगी। तो देखो, हाइड बोन की संख्या होती है 1, और हमारे पास होते हैं 2 कान, एक कान में 3 हड्डी होती है, यानी 2 कान में हो जाएंगे 6 हड्डी, ठीक है, 2 कान में 6 हड्डी। तो बताओ, हेड में से अगर मैं 7 हड्डी निकाल दूं तो स्कल में कितने बच जाएंगे? स्कल में बच जाएंगे 22, ठीक है, स्कल में बच जाएंगे 22।
इतना क्लियर हुआ? पहले पहले बताओ, हेड कितने चीजों से मिलकर बना है? हेड मिलकर बना है स्कल, ईयर और हाइड बोन से। स्कल, ईयर और हाइड बोन से। लेकिन ये जो स्कल है ना, स्कल अभी मैं दिखाऊं, ये देखो, ये खोपड़ी, इसको हम कहते हैं स्कल। पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्कल। स्कल को हम कहते हैं खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ी। ये खोपड़ी भी दो चीजों से मिलकर बनती है। इसमें इंक्लूड होता है क्रेनियम। क्रेनियम यानी कपाल। क्रेनियम क्या इंक्लूड होता है? क्रेनियम। हाँ, मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं, CRA, क्रेनियम। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं फेस, है ना? फेस यानी स्कल कितने चीजों से मिलकर बनता है? दो चीजों से, क्रेनियम और फेस। क्रेनियम और फेस यानी स्कल में जो 22 हड्डियां हैं वो इस क्रेनियम और फेस के हड्डियों से मिलकर बनती है। और फेस में कुल 14 हड्डी पाई जाती है। तो बताओ 22 में से 14 चला गया तो कितना बच जाएगा? 8। यानी क्रेनियम में कुल 8 हड्डी पाई जाएगी। समझा? क्योंकि ये कभी कभी ऐसे पूछ देता है सेपरेट सेपरेट, तो सीधा नहीं पूछेगा हेड में कितनी हड्डी पाई जाएगी, वो पूछ देगा क्रेनियम में कितनी हड्डी पाई जाएगी। तो भाई जब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तुम बता पाओगे। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि हेड में कुल 29 हड्डियां होती है। हेड किससे किससे मिलकर बनता है? स्कल से, ईयर से, हाइड बोन से। अभी सारी हड्डियों को मैं दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने की बात नहीं। स्कल से, ईयर से, हाइड बोन से। हाइड बोन कहाँ होता है मैंने बता दिया, ये गले के जस्ट नीचे। फांसी लगने पर यही हड्डी टूट जाती है और आदमी की मौत हो जाती है। ठीक है, हाइड बोन कितना है? एक ही है, एक ही हाइड बोन है। ठीक है, एक ही हाइड बोन होता है। हमारे पास दो कान होते हैं, एक कान में 3 हड्डी होती है, उसको हम कहते हैं मिलियस इनकस स्टेप्स। अभी दिखाऊंगा वो सब भी, मिलियस इनकस स्टेप्स। एक कान में 3 हड्डी, तो दो कान में 6 हड्डी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 6। और बचा हुआ कितना? स्कल में 22। अब हमने कहा कि भाई ये जो स्कल है, ये स्कल स्कल भी दो चीजों से मिलकर बनता है। किससे किससे? क्रेनियम, क्रेनियम को हम कहते हैं कपाल, और फेस, फेस यानी चेहरा। ठीक है, क्रेनियम को क्या कहते हैं? कपाल, और फेस यानी चेहरा। तो चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं और क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियां। तो अब कुछ भी पूछे, चाहे पूछे कि स्कल में कितनी हड्डी होती है, स्कल यानी खोपड़ी 22 हड्डियां, क्रेनियम में 8 हड्डियां, चेहरे में 14 हड्डियां। ठीक है, यही तीनों फंसाता है, स्कल, क्रेनियम। ठीक है, स्कल और क्रेनियम में मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कल क्या है, क्रेनियम क्या है। अभी मैं दिखाऊंगा सारा सारा। पहले ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हमने हाइड बोन देख ही लिया, हाइड बोन तो समझ गया हाइड बोन क्या होता है, हमारे यहाँ पाया जाएगा। तो हाइड बोन को पढ़ने की कोई इतना देखने की जरूरत है कहीं पर नहीं। अब हम शुरू करते हैं कान से। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करेंगे कान। कान में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? तो 3 हड्डी होती हैं, मिलियस इनकस स्टेप्स। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, कान दिखाई दे रहा है, ईयर, ईयर में हमें 3 हड्डी, एक एक कान में 3 हड्डी, कौन कौन सा? मिलियस, कलर ले लेता हूँ, देखो, मिलियस इनकस स्टेप्स। ठीक है, मिलियस इनकस स्टेप्स को कैसे याद रखेंगे? मिस से, MIS, मिलियस इनकस स्टेप्स। एक कान में 3 हड्डी, तो दो कान में 6 हड्डी। ठीक है, दो कान में 6 हड्डी। हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, स्टेप्स, STAPES। हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? स्टेप्स, यानी कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। ठीक है, तो कान में कितनी हड्डी? 3, मिलियस इनकस स्टेप्स, मिलियस इनकस स्टेप्स। ना क्लियर हो गया? तो हमने क्या देख लिया? हमने हाइड बोन देख लिया, हमने कान देख लिया। अब हमको पता है कि भाई जो स्कल है, स्कल दो चीजों से मिलकर बना है, चेहरे से और क्रेनियम से। तो पहले हम चेहरे को देख लेते हैं, फेस को, है ना? ओके, देखो, मैं यहाँ से ये फेस ले लेता हूँ। फेस में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 14 हड्डियां हैं। दिखाई दे रहा है? अब देखो, इन 14 हड्डियों को याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही याद रखना,
मैंडिबल। देखो 14 हड्डियां कहाँ कहाँ है? पैलाटिन 2 है, जाइगोमेटिक 2 है, वोमर 1 है, मैंडिबल 1 है, मैक्सिला 2 है, इंफीरियर नेजल 2 है, लैक्रिमल 2 है और नेजल के 2 हड्डियां। और दोनों को मिलाओ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। चेहरे में कुल 14 हड्डियां। 14वीं का चांद, किसी का देख के चेहरा क्या कहते हैं? चांद जैसा मुखड़ा है ना? जैसे चांद और जैसे 14 हड्डी। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात है, ये जो हमारा जॉ होता है ना, मैंडिबल, ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, मैंडिबल, मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल। समझ में आया क्या? बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, यानी हमारा जॉ जो होता है, जॉ। बस इसमें यही याद रखना है। पूछेगा कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? मैंडिबल। कहाँ पाया जाता है? हमारे चेहरे में। ठीक है, तो फेस के 14 समझ में आ गए। अब हम देख लेते हैं इसका जो हमारा क्रेनियम है। ठीक है, क्रेनियम। देखो क्रेनियम भी दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्रेनियम में मैंने कहा 8 हड्डियां होती है, तो 8 हड्डियां, देखो 8 हड्डियां कहाँ कहाँ है? तो देखो भाई, यहाँ पहले तो हम 3 वैसे ही देख लेंगे कि ये ऊपर का है फ्रंटल। फ्रंटल 1 हड्डी होती है, पैराइटल 2 भाग में डिवाइड होती है 2 हड्डी, टेम्पोरल 2 भाग में डिवाइड होती है 2 हड्डी। उसके बाद ऑसिपिटल 1 होती है। कहते हैं ना छोटा दिमाग है, पीछे साइड मत मारो, ऑसिपिटल को ही कहते हैं, ऑसिपिटल के साइड नहीं मारना चाहिए। ठीक है, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल। तो बताओ, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ठीक है, पैराइटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। उसके बाद यहाँ देख लो आंख के पास क्या है, तो इसको कहते हैं इथिमोइड, इथिमोइड और स्फेनोइड, स्फेनोइड। ठीक है, इथिमोइड और स्फेनोइड, एक एक हड्डी है। अब इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ देख लो कहाँ कहाँ कौन कौन सी हड्डियां हैं, ताकि कभी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर ये टेक्निकल वर्ड का यूज करके बड़ा बड़ा लंबी लंबी छोड़ने लगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए किसके बारे में बात कर रहा है? कहे ओ माय गॉड योर पैराइटल हैज बीन ब्रोकन, अब ये मत बोलना साहब कितने दिन जिंदा रहूंगा, कैंसर हो गया क्या? नहीं, बोला पैराइटल ही ब्रोक हुआ ना, ठीक है कोई बात नहीं, उसको जो है मलहम पट्टी कर दो, थोड़ा बहुत टाका वाका मार सकते हो तो मार दो, ठीक हो जाएगा। वैसे हड्डी में क्या ही टाका मारेगा, समझ में आ रहा है? ओके, तो क्रैनियम में कितने हड्डी? 8 हड्डियां, 8 हड्डियां। तो हमने देख लिया भाई, जो हमारा हेड होता है, हेड कितने चीजों से मिलकर बनता है? स्कल से, ईयर से, हाइड बोन से। ठीक है, मैं सबको रिमूव कर देता हूं एक बार। स्कल से, ईयर से और हाइड बोन से हमने इसके बारे में देख लिया। हाइड बोन, हाइड बोन की संख्या कितनी है? 1। ईयर में बोन्स की संख्या, ईयर में बोन्स की संख्या 6। और फिर हमने देखा स्कल कितने चीजों से मिलकर बनता है? स्कल बनता है 2 चीजों से, एक को हम कहते हैं क्रेनियम, क्रेनियम यानी कपाल, और दूसरे को हम कहते हैं फेस। फेस में हमने देखा कुल कितनी हड्डियां? 14, 14वीं का चांद, चांद जैसा चेहरा। और क्रेनियम में 8 हड्डी, क्रेनियम में 8 हड्डी। तो बताओ 14, 8, 14, 8, 22, यानी स्कल में टोटल 22 हड्डी, और 6 कान में और एक यहाँ पर, 22, 6, 28, 29, यानी हेड में टोटल 29 हड्डी। क्लियर हो गया? तो ये सारी की सारी 29 हड्डियां हमारे जो हेड में थी, हेड हमने देख लिया, हेड की 29 हड्डियों को, फिर बैकबोन के 26 हड्डियों को, और चेस्ट के 25 हड्डियों को, टोटल मिलाकर के 80 हड्डियां जो कहलाती हैं एक्सियल बोन। ठीक है, एक्सियल बोन्स। अच्छा, अब बताओ, जैसे मैंने कहा था कि ये हमें खड़े रहने में और हमारे ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करती है। बताओ अगर किसी का बैक बोन तोड़ दिया जाए तो खड़ा हो पाएगा? कभी नहीं खड़ा पाएगा, सीधा कभी खड़ा हो ही नहीं पाएगा। और अगर ये जो रिब्स हैं, रिब्स ना रहे तो हमारे दिल, हमारे लंग्स, इन सब का प्रोटेक्शन कौन करेगा? अगर कोई एक मुक्का हुमच के मार देगा या धीरे से भी मार देगा, हमारा दिल फट जाएगा उसी में। है? हमारी छाती पर सारा का सारा वजन, सारा का सारा फोर्स कौन रोक लेता है?
ये रिब्स ही है जो रोक लेते हैं। देखो इन रिब्स के अंदर ना, इन रिब्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो इनके जो ये वाला सेक्शन है, ये इधर वाला सेक्शन है, यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। और जिस हड्डी में जितना अधिक कार्टिलेज पाया जाता है उसमें उसमें सेल डिवीजन या रिकवरी बहुत तेजी से होती है। इसलिए अगर कभी हमारे ये रिब्स टूट जाते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। समझा? क्या हो जाते हैं? रिकवर भी कर जाते हैं। मैं दिखाता हूं, जैसे ये है, देखो इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो येलो येलो वाला है, सारा का सारा क्या दिखाई दे रहा है? ये है कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे रिब्स बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं अगर ये टूट जाते हैं तो। इतना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद क्रेनियम देखना है, तो देखो भाई ये जो होता है क्रेनियम, इसमें से अगर चेहरे को निकाल देते हैं ना, स्कल में से अगर चेहरे को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? क्रेनियम बचेगा। इसमें तो ये दिखाया हुआ है खोपड़ी, इसको निकाल दो, इसको चेहरे को, ठीक है, तो ये जो पोर्शन बच जाएगा वो खाली क्या कहलाएगा? क्रेनियम कहलाएगा। वैसे मैंने क्रेनियम में कौन कौन सी हड्डियां होती है वो मैंने दिखाई दिया। ये यहाँ से इसको हटा देने का है, ठीक है, यहाँ से हटा दो बस। उसके बाद जो बचता है वो सारा का सारा क्रेनियम हो जाएगा। तो एक्सियल बोन्स और अपेंडिकुलर बोन्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी बोन्स को लेकर के? नहीं। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।